तदात्मनं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को एक बार फिर मेरा वंदन अभिनंदन। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक भजन के द्वारा शक्ति प्रदाना बहन से निवेदन किया है, एक भजन के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शशि श्रद्धा। चलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सब बहनों को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूंगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूंगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, मैं ना एक सुनूंगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, मैं ना। जरा माइक को आगे कर लो बहन, आवाज कम आ रही है। हाँ जी, अब आप ठीक है। श्री भगवान के सुर दुनिया के नाते रिश्ते, दुनिया के नाते रिश्ते, स्वार्थ के सारे कहूँगा। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूंगा। मुझ पे दया कि चरणों के ओर मिली है। गुरु बिन जीव का ना होए तारा है ठिकाना, ये मैं सबसे कहूँगा। गुरु के साधु आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी आवाज नहीं शशि आ जी, रही, कट आपका रही है। नेटवर्क ठीक नहीं है भाई, हाँ आपका जी, नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज जो है ना आती नहीं है। तो आवाज नहीं आ नहीं आवाज आती, तो अब। इसलिए हाँ मेरा। जी, हाँ राज जी, आपको सेम भजन आता है? राज जी, सेम तो नहीं आता। चलो कोई भी, अभी चेंज करना पड़ेगा। आज उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर सुनेंगे इनसे। इनका आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नेटवर्क की वजह से आज हमें चेंज करना पड़ेगा। राज जी आज कर दीजिए। कोई बात नहीं। हरिओम जी, हरिओम। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन।
बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज एक गुरुदेव से हम अरदास कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ मेरी एहो अरदास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। दोनों हाथ जोड़ मेरी एहो अरदास है, चरना विच बीते मेरा एक एक श्वास है। बदल दे ओ मेरिया आदतां पुरानिया, बदल दे वो मेरिया आदतां पुरानिया, भक्ति वाला जीवन दे दो करो मेरे बानिया। तेरा ही भरोसा मैनू हो, तेरा ही भरोसा मैनू, तेरा विश्वास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। दोनों हाथ जोड़ मेरी एहो अरदास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। जेड़ा तैनू चंगा लगे काम ओ कराई तू, जेड़ी राह चंगी लगे उस राह चलाई तू, तेरा ही भरोसा मैनू हो, तेरा ही भरोसा मैनू, तेरा विश्वास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। दोनों हाथ जोड़ मेरी एहो अरदास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। चंगे हाँ या मंदे दाता दिलों ना भुलाई तू, चंगे हाँ या मंदे दाता दिलों ना भुलाई तू, नजर में हर दी रखी कदे ना डुलाई तू, नजर में हर दी रखी कदे ना डुलाई तू, मेरा पल पल तू यो रखना ख्याल है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। मेरा पल पल तू यो रखना ख्याल है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। दोनों हाथ जोड़ मेरी एहो अरदास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है, चरना च बीते मेरा एक एक श्वास है। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा अरदास, सचमुच
जो हम शब्दों में बोल रहे हैं वैसा ही हमारा भाव भी बन जाए। दोनों हाथ जोड़ के यह अरदास है, चरना चरना विच पल पल बीते, एक विश्वास है। ये ऐसी बात हो जाए, मेरी पुरानी आदतें जो लौकिक जगत की बनी हुई थी वो अलौकिकता में परिणित हो जाए, ऐसा इस भजन के भाव से प्रकट किया गया। हम अच्छे हैं या बुरे हैं इसका ख्याल मत रखना भगवान, हमें अपने अपनी मेहर की नज़र हमारे ऊपर बनाए रखना। इस तरह के भावों से भी ये भरा हुआ। एक एक पल मेरा तेरी एक एक पल मेरा जो है तू मेरा ख्याल रखना, ऐसे करके इस भजन के माध्यम से पंजाबी है। पर प्रार्थना जो है, अर्जी जो है ना, बहुत बहुत उपयोगी है। ऐसी ही अर्जी हम लगाते रहें तो निश्चित रूप से मर्जी भी बन जाएगी उस परमात्मा की। जैसे हमारी अर्जी होती है, परमात्मा भी उसी अर्जी पर ही काम करते हैं। वो देने लायक होता है तो उसे झट से दे देते हैं। इसी के साथ बहन राज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम को आपने संचालित किया। बहुत बहुत आपका वंदन, आपको आपको मुझे आशीर्वाद है। मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मेरे दिल के भाव है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये बार बार मेरे अन्ना गुरुदेव से यही अरदास करती रहती हूँ कि वही जैसे अभी आपने कहा, सच बात है, लौकिक जगत की आदतें सब भूल जाए, आध्यात्मिक जीवन बन जाए। और ये बोले ना, जेरा तेनु चंगा लगे काम मौके, भाई गुरुदेव जो आपको अच्छा लगे बस मुझसे वही कराना, और जो राह आपको मेरे लिए अच्छी लगे मुझे उसी राह पर चलाना। मुझे हमेशा आपका ही भरोसा है और आपका ही विश्वास है, मेरे दिल की पुकार है ये गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी पुकार है और जरूर सुनी जाती है, पुकार है जरूर सुनी जाती है। आए अब निवेदन करें राम अवतार गुप्ता जी से कि आज गुरुदेव के प्रवचन को हम सुनवाएं। राम अवतार गुप्ता जी। जी भाई साहब जी, अभी लगा रहा हूँ जी। आज सदगुरुदेव भगवान के अमृतमयी अमृतोपदेश में सुनने जा रहे हैं हम झांसी प्रवचन 8 भाग 2। लौट जाएगा। आवाज ठीक है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप क्या हैं, बार बार विचार करो। और इसीलिए और भी देखो, वेदांत के लोग समझाते हैं, वहां रस्सी में सर्प को देखो, रस्सी में रस्सी को सर्प भ्रम नहीं होता, और रस्सी को सर्प दिखने से रस्सी को कोई दुख भी नहीं होता, देखने वाले को होता है। समझ में आए? सांप दिखने से रस्सी डर जाती है, सांप दिखने से रस्सी को कोई नुकसान है? देखने वाले को। जगत में ब्रह्म को न देखने से, जगत में अविनाशी न देखने से, या अविनाशी में नाशी अनेक देखने से देखने वाला ही मर रहा है। जब तक तू उसे नहीं देखेगा सर्वाधिष्ठान को, और उसको देखेगा तो तू तर जाएगा, तू भय से मुक्त होगा। न विभेति कुतश्चन, विभु आत्मानं मत्वा धीरो न मुच्यति। आत्मा को विभु, आत्मा को सर्वत्र देखो। देखने वाला बुद्धि युक्त है, जिसमें देखता है वो बुद्धि रहित है। ध्यान दो, बुद्धि रहित चेतन में, बुद्धि रहित चेतन रस्सी में तू सांप देखता है। बुद्धि रहित अस्तित्व में, बुद्धिरात्मा महान परा, बुद्धि रहित चैतन्य में तू जगत देखता है। पर कौन देखता है? बुद्धि युक्त चैतन्य। बुद्धि युक्त चैतन्य
अपने को अलग और इसको अलग देखता है। पर रस्सी का अधिष्ठान और अंतःकरण का अधिष्ठान चेतन एक है। ये वेदांत की प्रक्रिया में छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत वाली है। मैं सभा में आसान बात कहता हूँ। असल में रस्सी में और व्यक्ति में चेतन, जैसे अभी कहा घड़ा में और कुम्हार में, दोनों में एक ही सत्य है। पर कुम्हार को ये पता नहीं। तो जगत में और व्यक्ति में रामायण के अनुसार जड़ चेतन क्या जीव जगत सकल राममय जान। जगत और जीव सब राम में है। या मैं हूँ ये ज्ञान जिससे पैदा होता है, मैं हूँ ये ज्ञान शुद्ध नहीं है। मैं हूँ में वृत्ति है, पर वास्तविक चैतन्य तो मैं हूँ की कल्पना से रहित है। और मैं हूँ कल्पना से रहित जो चेतन है वही सृष्टि का अधिष्ठान है। सृष्टि भी उसी में रहती है जिसमें अंतःकरण अहमादि रहते हैं। इसलिए जीव और जगत सबका अधिष्ठान, सबका आश्रय राम है, सब राम से हुए। पर ये राम को नहीं देखता, इधर मैं इधर यह देखता है। इधर मैं इधर ये, ब्रह्म का आता ही पता नहीं, न उधर ब्रह्म न इधर ब्रह्म। ब्रह्म नहीं दिखता, उधर रस्सी का अधिष्ठान। इसलिए वेदांती मानते हैं कि औपाधिक चेतन, जड़ उपाधि से युक्त चेतन और अंतःकरण उपाधि से युक्त चेतन, चेतन एक है, परमात्मा एक है। पर जीव नहीं समझता, समझना नहीं चाहता, राम का चिंतन नहीं करता। पर अभी एक चर्चा और बढ़िया सुन रहे थे, पूज्य पथिक जी महाराज ये बहुत बोलते थे, जो आज अभी सुन रहे थे। यदि जानना है, उनके गीत की लाइन, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को मानो, राम को मानो, यदि मानना है। और करना ही है यदि, या करना पड़ेगा ही यदि, बिना किए रह सकते ही नहीं हो तो सेवा करो तुम, और कुछ मत करो। करना ही है तो जग की सेवा करो तुम, किसी भी जीवन बिताना ही होगा। तो बिताने का ढंग क्या है? यहाँ कमाई मत करना, सेवा के बजाय, हाँ, दुकान मत जमाना, सेवा के नाम से लूटना मत, सेवा के नाम से अहंकार पुष्ट मत करना। सेवा के बदले भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि किए बिना रह ही नहीं सकते। करना तो पड़ेगा, हाथ ही हिलाना है, तो चोरी में क्यों? कमाई करना, बांटना, सेवा करना, करना ही है। तो जग की सेवा करो तुम। इससे क्या होगा? करोगे सेवा, स्वार्थ रहेगा नहीं। स्वार्थ नहीं रहेगा तो मैं के बंधन से, जोड़ने के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये मुक्त होने के लिए सेवा करना है। अच्छा ये बताओ, यदि स्कूल, कॉलेज, गौशाला, मंदिर तुम बनवाओ पर भाव भक्ति का, सेवा का नहीं है, कुछ नाम पाने का है, कुछ होने का है, तो बंध जाओगे, मैं से पार नहीं जाओगे, मैं के खूंटे में बंध जाओगे। कुछ अपना बनाने की चेष्टा, चाहे परिवार, चाहे धन, चाहे यश, अपना बनाने के लिए लगे हो तो सेवा नहीं है। इसलिए यज्ञ में क्या होता है? स्वाहा। यद्यपि वहां भी यज्ञ लोग स्वर्ग के लिए करने लगे, कुछ पाने के लिए करने लगे। भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधना। कर्म बंधन तब बनता है जब यज्ञ भाव से न किया जाए, ईश्वर के लिए न किया जाए।
मेरे लिए न किया जाए, भगवान कहते हैं। मेरे लिए काम करो, अपने लिए करो ही मत। यहाँ तक इससे गहरा शायद इस श्लोक ही कोई ना होगा। कौन सा? यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यदस्नासि यत् करोषि यदस्नासि और तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो खाते हो मुझे अर्पित कर दो। कैसे करे? यदि ट्रैक्टर के पास बुद्धि हो तो ट्रैक्टर डीजल लेवे और लेते समय कहे, हाँ, यदि बुद्धि हो कि मैं नहीं खा रहा, मैं अपने लिए डीजल भी नहीं ले रहा, तुम्हारे लिए डीजल ले रहा। यदि गाड़ी को अकल होवे, थोड़ी समझ हो, तो यदि कार डीजल ना लेवे, पेट्रोल ना लेवे, तो क्या होगा? सेवा करना है, किसी के लिए चलना है तो डीजल भी यदस्नासि, जो खाते हो ये भी मेरे को दे दो। तुम सोचते होगे कार डीजल अपने में, कार पेट्रोल ना लेवे तुम्हें दे दे, लेकर तुम्हें दे दे, लेकर जो चलने की ताकत आई वो तुम्हारे समर्पित। जो ट्रैक्टर ने डीजल लिया वो तुम्हारे को समर्पित हो जाए। मुझे क्या है? तुम जवानी दे दो, तुम इंद्रियां दे दो, तुम मन दे दो। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन बुद्धि सब मुझे दे दो, मेरे काम में लगा दो, मेरे लिए ही ये सब है। तो तुम्हें क्या होगा? तुम भूखे नहीं रहोगे। ये खाने से भूख लगी, ये जितना ही तुमने अपना बनाया, ये मैं और बढ़ा और खाने लगा। यदि तुम खाओगे नहीं, जो खाते हो वो भी, यहाँ तक यदि मान मिल जाए तो कह दो, हे प्रभु, जितना मान मिलेगा, जितना कथा का प्रभाव होगा वो मैं नहीं लूंगा, वो भी तुम्हारे ही प्रचार में अर्पित है। अर्पित कर दो। यश भी मेरा नहीं, क्योंकि यश बढ़ेगा तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाए, तुम्हारी ओर लोग झुक जाएं, तुम्हारे पाने में रुचि हो जाए। गुरुवाणी में कहते हैं, कोई नाम न जाने मेरा, कोई मेरा नाम न जाने। जो भी, मैं कुछ लूं ही नहीं। यदि जरा भी कुछ न लोगे तो आपकी मैं खो जाएगी और आप ब्रह्म हो जाएंगे। आपको ब्रह्म कौन नहीं होने देता? ये सीमित मैं, और सीमित मैं को कौन मजबूत करता है? मेरी भोग इच्छा, मेरा बनाने की हविष आपके मैं को मजबूत करती है। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है, धन किसी, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। और गहरे में मैं, मेरा, ये कहने वाला, ये मन भी किसी का है दिया। ये भी मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं, ये मैं स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। मैं या तो देह इंद्रियों के आश्रय से रहेगा या परम आश्रय में लीन हो जाएगा। लहर और कहीं जाएगी तो लहर रहेगी, यदि और का आश्रय छोड़ देगी तो लहर अपने परम आश्रय में ही लीन हो जाएगी। योग क्या है? भोग से मुक्ति। अहंता और ममता का भोग गया तो अहम ब्रह्म हो गया, या अहम का ब्रह्म से अभिन्नता का पता चल गया। कहाँ भिन्नता है? भिन्नता तो ये प्रकृति सुबह खड़ा करती है, व्यर्थ नहीं करती। फिर ध्यान रखो, सुबह सुबह प्रकृति आपके मैं को खड़ा कर देती है। आपका तो सोने में भी रहता है ना,
देख लो, नास्तिक हो चाहे आस्तिक, जीवन का विचार करो। ये मैं खड़ी होती है, पैदा होती है रोज और रोज खो जाती है। और मैं के खड़ा होने पर देहो हम आता है। पहले मैं, फिर देहो हम। देह से मैंपना कब आया? जब नींद खुली। नींद कैसे खुली? तुम्हारे बाप ने खोली, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी पत्नी या पति ने। यदि वो नहीं जगाएंगे तो सोए रहोगे। तुम्हारी मैं को सुलाता कौन है? तुम्हारी मैं को जगाता कौन है? जिस प्रभु के विधान में उनकी माया खड़ी कर देती है, उस खड़े करने का प्रयोजन क्या है? जो अभी आप सुन रहे थे, खड़ा हो गया मैं, प्रकृति ने, परमात्मा ने खड़ा किया, तो क्या करो? सेवा करो, सेवा करो तुम। इसके मैं को पालो मत। ये तो मैंने भगवान को काम लेना था, खड़ी कर देते हैं, थोड़ी देर काम लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो इस मैं को खड़ी होने दो, काम करो। चैन से जब वो सुलाएं तब चिंता न करो, सो जाओ। आराम से सोओगे तो समझेंगे तुम उनके इशारे से आए, काम किया, उनके इशारे से सो गए। उनके इशारे से देह में आए और मृत्यु में उसके इशारे से वापस चले गए। तैयार होना, देख लो, वापस जाने को राजी होना। अच्छा, इस देह में जगा देने वाला कौन? तो जिसने जगाया होगा सोते से। तुम ईमानदारी से देखना, यदि कोई पड़ोसी शोर न करता तो सोए रहते ना? हमेशा जानबूझ के पूछता हूं, यदि पत्नी धक्का न मारती या पति नहीं करता तो पति या पत्नी सोए ही रह जाते ना? यदि माँ बाप बच्चे को हिला के न जगाएं तो सोए ही रहेगा ना? बोल दो, जगेगा ना? वो कौन जगाता है? उसे अभी नहीं समझ आता तो नेचर कह दो। भगवान नहीं समझ आता तो उसकी प्रकृति कह दो, वो जगाती है। जगाने वाला वो, तो सुलाने वाला और कोई। यदि भेजने वाला वो, तो बुलाने वाला तुम्हारा बाप। मैं जान के बोलता हूं कि थोड़ा हंसो, मेरी बात से नाराज नहीं होना, मैं तो प्यार से बोलता हूं। जिनको तुमने अपना मान रखा है खत्म, वो जगाता है तुम्हें, वो सुलाता है तुम्हें। असल में मेरा खत्म वो है जो मुझे जगाता है, जीवित रखता है, वापस अपने में बुला के छाती से लपेट लेता है। मेरा खत्म तो वो है, इन्हें तुम अपना माने बैठे हो। मेरा वो है जो मुझे जगाता है, थोड़ी देर जगाए रखता है, वापस बुला लेता है। थोड़ी देर दुनिया दिखाता है, वापस बुलाता रहता है। जीते जी रोज कर रहा है, एक दिन भेज कर आखिरी दिन फिर वापस करता है, फिर भेज देता है। तत्र का परिदेवना, इसमें दुख क्या है? पर आप यहाँ आकर इसको घर माना। 5 साल को चुनाव में भेजे गए, तुमने अपनी बाप की जगह मान ली और उस 5 सालों का दुरुपयोग किया, इसीलिए उतरने का मन नहीं करता। यदि तुमने 5 साल सेवा की होती, जरा सा भी लाभ न मान लिया होता, न धन लिया होता, न कोई लाभ लिया होता, तो लगता जब आप छुट्टी दे दो, क्योंकि मुझे लेना तो कुछ है नहीं, थोड़ा नींद जरूर छोड़ी, भागा भागा और फिरा, मुझे मिला तो है नहीं, सारा टाइम मैंने समाज में लगाया, पाया कुछ नहीं, इसलिए मुझे अटकी नहीं कि तुम फिर चुनो। अब यहाँ वो कहेगा तुम्हारे बाप की अटकी हो तो चुनो, मुझे जरूरत नहीं। यहाँ तो बेईमानियां होती हैं, हार जीत बदली जाती है। किसी पार्टी का मेरा लेना देना नहीं, पर ये देश ऐसे ही चलेगा। पंचायत के चुनाव में
यदि 10-15 वोटर होते हैं तो एक को इतनी दूर छोड़ आते हैं जीप से कि चुनाव तक लौट ही न पाए। और यदि वो कहे भी कि मेरे को गायब किया गया है तो कोई सुना ही नहीं। ये देश है। एक धोबी की बात को राम सुन सकते हैं, और ये आजकल के बेईमान राम, लोग चिल्लाते हैं सुनते नहीं। राम माने गद्दी में बैठे, गद्दी में बैठने के उत्सुक। तुम राम को आदर्श मानो, रामायण को जियो। क्यों? क्या मिल जाएगा? राम राजा नहीं बने, वनवास चले गए तो राम का क्या घिस गया? कब समझोगे? थोड़ा कम धन रह जाएगा तो क्या ज्यादा होगा तो क्या हुआ? मौत में फर्क पड़ा, दुख में फर्क पड़ा, चिंता में फर्क पड़ा। जिस फर्क डालने के लिए जी जान लगाई फर्क नहीं पड़ा। यदि फर्क डालना है तो तुम राम से मिल जाओ, फर्क पड़ जाएगा। ये कथा जीवन मुक्ति के लिए है, ये कथा व्यसन नहीं। यद्यपि नीति का श्लोक व्यसन शब्द भी कहता है। क्या कहता है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। मूर्खों का समय ताश खेलने में, दुनिया के दुर्व्यसनों में, हुक्का चिलम शराब में, नशे में। आज की नई पीढ़ी नशे के शिकार। ये बच्चे नशेड़ी हो रहे, चुपचाप ले लेते। ये जिंदगी है। हमें नशा क्यों नहीं लेना पड़ता? एक ने सभा में किसी वक्ता ने शराब की छूट दे दी। उनका मतलब था कि यदि मैं छूट दूंगा तो मेरे पास आएंगे, तो इनके बाप से मैं छुड़ा दूंगा। उनका उद्देश्य था कि मैं छूट दूंगा तो ये प्यार करेंगे मेरे से कि अच्छे महात्मा है, और फिर धीरे धीरे इनको ध्यान सिखाऊंगा, योग सिखाऊंगा, व्यसनों से, बुराई से मुक्त करूंगा। इसलिए निंदा के रास्ते से नहीं बचेंगे। तो फिर किसी ने बीच में खड़े होकर, वो नैतिक आदमी का खड़ा हो गया। संतों की बोली लोग नहीं समझते। रामदेव बाबा ने मुसलमानों को थोड़ा अच्छा कह दिया तो कई साधु चिढ़ गए। तो बुरा कह के तुमने अभी तक क्या कर लिया है, मुझे ये बता दो। सबका सम्मान करो, सबको अच्छे रास्ते लाने की कोशिश करो, धन्यवाद दो। तो उन्होंने पीने वालों को थोड़ा कहा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये खड़ा हो गया कि तुम लोगों को पीने की छूट देते हो, तुम पीते हो। कहते मैं पिए ही रहता हूँ, मुझे पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस आनंद के लिए तुम पीते हो वो आनंद की कमी नहीं, पीऊं क्यों? मुझे क्या पाना है? तुम पद के नशे में हो, इसलिए तुम्हारा पद न रहेगा तो नशा न रहेगा। जिसको परमात्मा का नशा है, कितने पद चले जाएं उसका नशा उतरता कहाँ है? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो देह के कारण जिंदा होता तो मर जाता। जो देह के कारण जिंदा है, हाँ, देह के कारण जीवित हूँ ये समझने का मौका है। देह हमें जीवित नहीं करता। देह के रहते क्या है जीवन, उसे हम पा सकते हैं। इसीलिए कई लोग बात बोलते हैं कि माता पिता जीवन नहीं देते, जन्म देते हैं। जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन जीवन गुरु देते हैं। जीवन क्या है? जीवन को समझो। जीवन देह नहीं है। यदि जीवन देह है तो सब मर जाएंगे। जिनका जीवन देह में व्यक्त हुआ, समझ गए कि व्यक्त होने के पहले मैं हूँ, अब व्यक्त होने के बाद रहूंगा। वो कहाँ मर रहे हैं? मेरी व्यक्ति मेरा जीवन नहीं है। अब व्यक्ति मेरा जीवन है, नैर्व्यक्तिक मेरा जीवन है। व्यक्ति तो संसार है मेरा, अभिव्यक्ति संसार है, अभिव्यक्ति मेरा स्व है। मैं ही व्यक्त और मैं ही अव्यक्त हूँ। मैं ही काल में, मैं ही कालातीत हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सृष्टि से रहित हूँ। मैं ही व्यक्ति और मैं ही समष्टि हूँ।
हम क्या हुआ, हम उस सत्य को भूलकर व्यक्ति बन गए। राम व्यक्ति नहीं है, कृष्ण व्यक्ति नहीं है, दिखाई हमें व्यक्ति दे रहे हैं। यदि कृष्ण व्यक्ति होते तो कैसे कहते वृष्णि नाम वासुदेवोष्मि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। कोई दुनिया में विश्व का एक व्यक्ति इस देह को मैं छोड़कर दूसरे को कह दे कि ये मैं हूं? कोई घड़ा कह दे कि वो भी मैं हूं? जरा देख, घड़े से पूछो, कह दे वो घड़ा मैं हूं। एक मकान कहे वो मकान मैं हूं। हाँ, उसमें रहने वाली मिट्टी किसी के घड़े के या मकान के द्वारा बोलेगी कि मैं ही सब हूं। तो कौन बोला? बोली मिट्टी, घड़ा नहीं बोला, पर उसके पास जबाने नहीं थी। अच्छा तुम बोलो, तुम बोलना चाहो कि स्वप्न में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बोलो, तो तुम इस जबान से न बोलो। तुम्हें स्वप्न में क्या हुआ, इस जबान के बिना स्वप्न हुआ ना, इससे मत बताओ। बता दो अपने घर वालों को क्या हुआ। आप समझ रहे हो? तो ब्रह्म भी यदि अपने विषय में कहना चाहे तो किसी व्यक्ति के मुंह से ही बोल सकता है। कई लोग व्यक्ति के बोलने से भ्रम में पड़ते हैं कि जगत पिता कृष्ण कैसे हो सकते हैं। भगवान कहते सृष्टि मुझसे पैदा हुई है। अब कैसे सृष्टि मुझसे हुई? अब सृष्टि कौन बोल रहा है? उस व्यक्ति से, व्यक्ति के मुख में, व्यक्ति की जबान से, व्यक्ति के अंतःकरण से व्यक्ति होकर कौन बोल रहा? ब्रह्म बोल रहा है। और तुमको भी, तुम भी यदि धीरे धीरे इस व्यक्ति से ऊपर उठोगे, नैर्व्यक्तिक अवस्था को प्राप्त करोगे, तो जो कृष्ण बोलते हैं उसके चेला तुम हो जाओगे। और कृष्ण के चेले कृष्ण की भाषा ही बोलेंगे। वो कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई। भगवान के भक्त बोलने लगते हैं सारी सृष्टि का अधिष्ठान में हूँ, शिवोम सोम चैतन्यम। वो सिर्फ रट के नहीं बोलते, सुन के नहीं बोलते। ये समझना आसान तो नहीं है। इतना बड़ा संतोष, इतना आनंद, अभी सुन रहे थे, इतना संतोष, इतना आनंद जो इंद्र को भी ना हो। हाँ, इंद्र बापुरो रंक, इंद्र बिचारा, कोई अज्ञानी देहाभिमानी बिचारा कितने वर्ष जिएगा? तुम्हारी उम्र 100 वर्ष, किसी के 1000, पर एक ज्ञानी और 1000 वर्ष की उम्र वाला ज्ञानी, तो 1000 वर्ष वाला मरेगा बिचारा, और 100 वर्ष वाला 32 साल वाला शंकराचार्य नहीं मरता। ऊपर की उम्र का क्या है? इसलिए शारीरिक उम्र ज्यादा होने पर भी या जागृत अवस्था लंबी कर लेने पर भी, यदि जागृत अवस्था ड्राइवर लंबी कर लेते हैं तो योगी है ना। रात को ड्राइवर करता है ड्राइवरी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। ये रात की ड्यूटी वाले रात भर जागते हैं। विनोबा जी ने, गांधी जी ने कहा ये रात की ड्यूटी के लिए थोड़ी कि जो रात को जागता है योगी हो जाता है। हाँ, ये रात को ज्यादा जाग लिया तो गुडा केस हो गए। जो कभी नहीं सोता और ज्यादा सोता है, और या ज्यादा जाग लेता, ज्यादा जाग लेना अलग है, ज्यादा सोना अलग है, और कभी न सोना कभी न जागना अलग है। ज्यादा उम्र का हो जाना अलग है, और कभी न पैदा होना कभी न मरना। वो परिश्रम का फल नहीं है, वो साधना का फल नहीं है, वो तो केवल गुरुओं की समझ का फल है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ को कोई सत्य को पा लेता है। करने वाले ज्यादा जाग लेंगे, फिर कहेंगे
मैं 2-3 दिन तो लगातार जग लेता हूँ, फिर तो एक रोज जग के रोज सो लेता है, तो 5-7 दिन के बाद सोए। एक आदमी 50 साल में 75 साल में मरा, तुम 100 साल होके मरे, ना मरो तो बात है। इसलिए ये अमृत की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। कर्म से तो समाज की सेवा करो और भक्ति से परमात्मा का आनंद लो और आत्मज्ञान करके, आत्मज्ञान, और एक शब्द और है, आत्मज्ञान से मैं को पहचानो, मैं को साक्षी पहचान पाओगे। इसलिए यदि मानना है तो परमात्मा को मानो, अर्थात मानना है तो अपने को ब्रह्म मानो। वो मानना, वो जान नहीं पाओगे, जान पाओगे जागृत के साक्षी। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, तो सर्वदा तो जानो कि अंतःकरण का अभाव होता है, वृत्ति का होता है, अवस्थाओं का होता है, मेरा अभाव नहीं होता, मैं कूटस्थ साक्षी हूँ, पर ब्रह्म हूँ। यदि मानना ही है, विश्वास करना है, तो फिर अपने को ब्रह्म होने का विश्वास करो, व्यापक होने का विश्वास करो। यदि मानना है तो परमात्मा को मानो, और जानना है तो परमात्मा को व्यापक जानोगे नहीं, क्योंकि प्रश्न उठाओगे, यदि व्यापक है तो उसके मन की हमें बताओ। सर्वशक्तिमान और व्यापकता में बड़े ब्रह्म है। आपको लगेगा सर्वशक्तिमान है तो ये हम क्यों नहीं कर पाए, व्यापक है तो वहां की क्यों नहीं जान पाए, चोर कहाँ है। एक आया हमारे पास, नाभा का था, 50,000 की चोरी हो गई, करोड़ों की नहीं, 50,000 की। वो चलाया दिलसाद गार्डन दिल्ली, कहता है स्वामी जी एक 50,000 आदमी ले गया है, आंख बंद करके ध्यान में बताओ कौन ले गया है। हमने कहा ध्यान में हम परमात्मा देखते हैं, हम रुपया थोड़ी ध्यान में देखते हैं। यदि ध्यान में दुनिया ही देखना है तो आग लगाओ ऐसे ध्यान को। ध्यान में तो दुनिया ना हो, परमात्मा के सिवा और कुछ ना हो। इसलिए तुम लोग समझते हो सर्वज्ञ का अर्थ है कि वहां क्या होता है, बताएं। सर्व का अर्थ है जहाँ सब चैतन्य के सिवा, आत्मा ही वेदम सर्वम ब्रह्म ही वेदम सर्वम, वहाँ एक ही वृत्ति के तेव सत्यम, और कुछ नहीं है। ऐसी अनुभूति का नाम ध्यान है, वहाँ और कुछ अनुभव करना नहीं, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं। हाँ ये है कि कुछ जानने को बाकी नहीं रहता, लोगों ने अर्थ कर लिया सर्वज्ञ। कुछ जानने को, आत्मा के सिवा वास्तविक कुछ नहीं है, क्या जानना, इसलिए और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक चिंतनशीलता गुरुदेव के इस प्रवचन में। समय का अभाव है, इसलिए मैं हर्षा आहूजा जी को निवेदन करता हूं कि बहन आप अपनी अभिव्यक्ति द्वारा आज के इस प्रवचन पर और उसे स्पष्ट करने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। गुरुदेव भगवान हमें विनाशी में अविनाशी देखने की कला समझा रहे हैं। जैसे रस्सी में सर्प देखने से रस्सी को कोई डर नहीं लगता, दुख नहीं होता, देखने वाले को होता है, ऐसे ही जगत में अविनाशी को न देखकर विनाशी देखने वाला ही मर रहा है। अविनाशी को देखकर ही भय मुक्त हो सकते हैं और मृत्यु से भी बच सकते हैं। बुद्धि रहित चैतन्य में तू जगत देखता है, कौन देखता है? बुद्धि युक्त चैतन्य अपने को इससे अलग देखता है। जगत और जीव सब राम में है, एक राम का ही सारा पसारा है। सत्य तो एक ही है, मैं हूँ। जो ज्ञान पैदा होता है ये वृत्ति ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चेतन तो मैं हूँ कि वृत्ति से रहित है। मैं हूँ कि जिस कल्पना से रहित चैतन्य है, सृष्टि भी उसी में रहती है, पर ये राम को नहीं देखता, ब्रह्म का पता ही नहीं है। परमात्मा एक है पर जीव यह समझता नहीं।
पूज्य पथिक जी महाराज कहते थे, यदि जानना है तो अपने को जानो, और मानना है तो परमात्मा को, ब्रह्म को मानो, और करना है तो सेवा करो। सेवा करो पर निष्काम भाव से करो, स्वार्थ रहित होकर करो। स्वार्थ रहित सेवा करने से मैं के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और स्वार्थ से प्रेरित होकर सेवा करने से मैं के खूटे से बंध जाते हैं। सेवा करना है मुक्त होने के लिए। अहंकार बढ़ जाता है अगर हम धन को, पद को बढ़ाने में लगे हैं, तो ये सेवा नहीं है, तब कर्म बंधन बनता है। कर्म को यज्ञ भाव से करना चाहिए, जैसे यज्ञ में सब स्वाहा हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो भी कर्म करो उसे मेरे ही अर्पण कर दो। अपने लिए कर्म करना बंधन का कारण है। जो खाते हो वो भी मुझे ही अर्पण करके खाओ। जैसे कार में डीजल डलवाते हैं तो वो भी हमारे काम आता है, कार के नहीं, वो तो डीजल से चलती है और हमें अपने गंतव्य पर पहुंचा देती है। ऐसे ही तुम अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मुझे समर्पित कर दो, मेरे काम में लगा दो। तुम भूखे नहीं रहोगे। जितनी तुम अपनी मैं बढ़ाओगे उतनी ही मैं बढ़ती जाएगी। जितना मान, यश, धन मिलता जाएगा उतनी ही मैं बड़ी हो जाएगी। गुरवाणी में कहते हैं, कोई नाम न जाने मेरा। यदि हम नाम, पद, यश में रुचि न रखेंगे तो ये मैं खो जाएगी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आप ब्रह्म हो जाओगे। ये सीमित में हमें ब्रह्म नहीं होने देती। मेरे भोगने की इच्छा, मेरा बनाने की हविश हमारी मैं को मजबूत करती है। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, ये जो तुम मैं जिस मन से करते हो वह मन भी किसी का है दिया। जब मेरा कुछ नहीं तो स्वतंत्र तो रह ही नहीं सकते। यह हमें देह या इंद्रियों के आश्रय में रहेगा या परम आश्रय में लीन हो जाएगा। जैसे लहर कहीं जाएगी तो लहर रहेगी, और लहर यदि और का आश्रय छोड़ देगी तो परम आश्रय में लीन हो जाएगी। योग है भोग से मुक्ति। अहंता और ममता का भोग गया तो अहम ब्रह्म हो गया। अहम का ब्रह्म से अभिन्नता का पता चल गया। सुबह सुबह प्रकृति हमारा मैं खड़ा कर देती है, इससे भिन्नता हो जाती है। ये मैं रोज पैदा होती है, रोज खो जाती है, और मैं के खड़े होने पर देहो हम आता है। पहले मैं फिर देहो हम। नींद खुलते ही देह से मैं पना आ जाता है। इस मैं को प्रकृति और परमात्मा ने खड़ा किया है। परमात्मा को इसमें से काम लेना था, इसमें को पालना नहीं, सेवा करना है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम इति मन्यते। इसमें को खड़ी करो और काम करो। हमें परमात्मा ही जगाता है और सुलाता है। थोड़ी देर दुनिया दिखाता है, वापस बुलाता रहता है, फिर भेजता है। तत्र का परिवेदना, इसमें दुख क्या है। पर यहाँ आकर इसे हम अपना घर मानने लगते हैं। जैसे चुनाव में जीते हुए नेताओं को लगता है हमें यहाँ हमेशा के लिए गद्दी मिल गई। धन, मान, पद न चाह होता तो कोई आसक्ति न हो तो जब चाहे तब गद्दी छोड़ सकती है। जैसे राम राजा न बनकर बनवासी हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कथा जीवन मुक्ति के लिए, कथा व्यसन नहीं है। यद्यपि नीति का श्लोक भी व्यसन शब्द बोलता है। काव्य शास्त्रेण विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यससा च मूर्खा नाम निद्रा तलेनवा। मूर्खों का समय व्यसनों में जाता है। एक संत ने सभा में शराब की छूट दी। उनका मतलब था, ये लोग रोज सत्संग में आएंगे तो मैं इनकी शराब छुड़ा दूंगा, ध्यान और योग सिखाऊंगा, व्यसनों से मुक्त करूंगा। तो एक व्यक्ति ने बीच में ही खड़े होकर पूछा, क्या आप पीते हो जो पीने की छूट दे रहे हो? संत ने कहा, मैं पिए ही रहता हूँ, मुझे पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस आनंद के लिए तुम पीते हो उस आनंद की मेरे पास कमी ही नहीं है। जिसको
परमात्मा का नशा है, उसका धन पद चला जाने पर भी नशा नहीं उतरता। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। देह के कारण ही जीवन है, ये समझने के लिए ये समय नहीं है। माता पिता जीवन नहीं जन्म देते हैं, जीवन तो गुरु देते हैं। गुरुजन समझाते हैं जीवन देह नहीं है। जिनका जीवन देह है वो मर जाएंगे। देह में व्यक्त होने के पहले भी हम थे और देह के न रहने पर भी हम रहेंगे। मेरा व्यक्त होना मेरा जीवन नहीं है, निर्व्यक्ति मेरा जीवन है। मेरी अभिव्यक्ति मेरा संसार है और मेरा स्व है अनभिव्यक्ति। मैं ही व्यक्त और मैं ही अव्यक्त हूँ। मैं ही काल और मैं ही कालातीत हूँ। मैं ही सृष्टि में हूँ और मैं ही सृष्टि से रहित भी हूँ। मैं ही व्यक्ति और मैं ही समष्टि हूँ। हम उस सत्य को भूलकर व्यक्ति बन गए हैं। राम और कृष्ण व्यक्ति नहीं हैं, पर हमें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यदि कृष्ण व्यक्ति होते तो ये कैसे कह सकते थे वृष्टि नाम वासुदेव अस्मि पांडव नाम धनंजय। पांडवों में अर्जुन में हूँ। कोई भी अपनी देह को छोड़कर दूसरी देह को मैं नहीं कह सकता। जैसे स्वप्न में हम जो भी देखते हैं बोलते हैं, वो अगर हमें किसी और को बताना पड़े तो हम स्वप्न की जबान से तो नहीं बता सकते, बताना तो इसी जबान से पड़ेगा ना। इसी तरह ब्रह्म भी अपने बारे में बताना चाहे तो किसी व्यक्ति के मुख से ही बोलेगा ना। कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि कृष्ण जगत पिता कैसे हो सकते हैं। भगवान कहते हैं सृष्टि मुझसे पैदा हुई है, मैं ही व्यक्ति मैं ही समष्टि हूँ। हम उस सत्य को भूलकर व्यक्ति बन गए। राम व्यक्ति नहीं है, कृष्ण व्यक्ति नहीं है। यदि कृष्ण व्यक्ति होते तो कैसे कहते पांडवों में अर्जुन में हूँ। इसी व्यक्ति के अंतःकरण से ब्रह्म ही तो बोलता है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं तुम भी यदि इस व्यक्ति से ऊपर उठोगे, निर्व्यक्तिक अवस्था को प्राप्त करोगे, तो जो कृष्ण बोलते हैं वो ही कृष्ण के भक्त बोलेंगे। जैसे कृष्ण बोलते हैं सृष्टि का अधिष्ठान में हूँ, शिवोहम सोहम चैतन्योहम। वो सिर्फ रट के या सुन के नहीं बोलते हैं। ये समझना इतना आसान भी नहीं है। इतना संतोष इतना आनंद तो इंद्र को भी नहीं होता है जितना एक ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को प्राप्त को होता है, इंद्र भी वहां बेचारा होता है। इंद्र वापड़ो रंग, इंद्र भी रंग है। एक ब्रह्म ज्ञानी के सामने एक अज्ञानी जो देहाभिमानी है वह 1000 वर्ष जीने के बाद भी मरेगा। और एक 32 साल का ज्ञानी शंकराचार्य जी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, वो नहीं मरेंगे। इसलिए शारीरिक उम्र ज्यादा होने पर या जागृत अवस्था ज्यादा होने पर कोई योगी नहीं होता। कभी न पैदा होना कभी न मरना ये साधना या परिश्रम का फल नहीं है, वो तो केवल गुरुओं की समझ का फल है। इसलिए कहा गया है यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कोई विरला ही सत्य को पाता है, वह भी गुरुओं के आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा से ही सत्य समझ आता है। इसलिए अमृत की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। कर्म से समाज की सेवा करो और भक्ति से परमात्मा का आनंद लो और आत्मज्ञान से मैं को पहचानो, मैं को साक्षी रूप से पहचानो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि मानना है तो परमात्मा को मानो, मानना है तो अपने को ब्रह्म मानो। जान नहीं पाओगे, जान पाओगे तो जागृत के साथ यस्तात् सर्वत्र सर्वथा, तो सर्वदा तो जानो कि अंतःकरण का अभाव होता है, वृत्ति का अभाव होता है, मेरा अभाव नहीं होता, अवस्थाओं का होता है। मैं कुटस्थ साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यदि मानना है विश्वास करना है तो फिर अपने को ब्रह्म होने का व्यापक होने का विश्वास करो। सर्वशक्तिमान और व्यापकता में बड़े ब्रह्म है। आपको लगेगा सर्वशक्तिमान है तो ये क्यों नहीं कर पाए, और व्यापक है तो ये क्यों नहीं बता पाए कि चोर कहाँ है। गुरुदेव भगवान एक सच्ची घटना बता रहे हैं कि नाभा के एक व्यक्ति की 50,000 की चोरी हो गई थी और वो गुरुदेव के पास आके बोलने लगे आप ध्यान लगा के बताओ वो रुपए किसने लिए हैं। गुरुदेव भगवान बोले ध्यान में हम परमात्मा देखते हैं, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं हूँ,
हम दुनिया थोड़ी देखते हैं और आप समझते हो सर्वज्ञ का मतलब कहाँ क्या होता है, ये सब पता हो। सर्वज्ञ का अर्थ जहाँ चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है, आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, वहां एक ही वृत्ति केवल सत्यम और कुछ नहीं है। ऐसी अनुभूति का नाम ध्यान है। वहां और कुछ अनुभव करना नहीं है, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ का मतलब कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। आत्मा के सिवाय वास्तविक कुछ नहीं है। क्या जानना, कुछ जानना बाकी नहीं रहता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुदेव के प्रवचनों की जो विवेचना, जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, बहन जी आपने सबको बहुत क्लियर कर दिया है। फिर भी जो मुझे आज के प्रवचन में कुछ बातें अच्छी लगी हैं, जो आपने भी रिपीट किए हैं, आपने भी उनको कहा है, पर मैं अपने ढंग से कुछ कहने की कोशिश, एक आधा मिनट बाकी है इसलिए। तो जो गुरुदेव ने पथिक जी का जो एक उदाहरण देकर उनकी जो कथन अनुरूप जो कहा कि जानना है तो अपने को जानो, मानना है तो परमात्मा को मानो, और अगर करना है तो सेवा करो। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गहरा संदर्भ है। जब स्वयं को जान जाओगे तो निश्चित रूप से भगवान को भी जान जाओगे, और स्वयं को जान जाओगे तो कर्ता और अहंता अपने आप मिट जाएगी, तो स्वयं में सेवा होनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक होते ही बाकी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कृतित्व के बिना हम रह नहीं सकते, हम बिना किए कुछ रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब स्वयं को जान लेंगे, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये सब प्रकृति का प्रभाव है, उससे होता है। जो होता है तो वो फिर मेरा नहीं होता, वो परमात्मा की करुणा से होता है। तो ऐसा जानने जानने पर, ऐसा जान लेने पर, सम स्वयं को जान लेने पर भगवान की मान्यता अपने आप सिद्ध हो जाती है। और भगवान की आत्मा की अहमता जाने बिना सेवा का भाव भी नहीं आता। तो ये बहुत ही सुंदर जो बात है, जो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमें समझ आ जानी चाहिए कि इनमें से कोई एक बात हमारे अंकुरित हो जाए हमारे हृदय में, तो उसका प्रभाव निष्फल नहीं होगा। निश्चित रूप से उसका उसका प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ेगा, हमारी वाणी में पड़ेगा, हमारे व्यवहार में पड़ेगा। और ये ब्रह्म को जानते ही हमारा व्यवहार, हमारी करनी, हमारा जो आचरण है वो अपने आप ही बदलने लगेगा। वाणी में सौम्यता, भावों में भावों में सद्भाव और सेवा का भाव अपने आप आएगा। लेना नहीं देने की चाह हो जाती है, बटोरना नहीं बांटना शुरू हो जाता है व्यक्ति। ऐसी सद सद चिंतन और सद कर्म जो है अपने आप होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त, जल्दी से मोक्ष को, अपने को समझकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब इसी के साथ क्योंकि समय की धारा छू चुकी है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा राकेश जी से। राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं आज के प्रवचन पर, कुछ एक आधा मिनट बोलकर। राकेश शर्मा जी, राकेश रखिए, शर्मा जी नहीं है क्या? कुलदीप जी, रखिए जी, अनम्यूट कीजिए आप। चलिए। तो कोई नहीं। हम बता कि आप अपने आज के अभिव्यक्ति, आज के प्रवचन पर अपना सार रूप में कुछ कहें। हाँ, मुझे कह रहे हैं क्या? जी, राम अवतार गुप्ता जी को कह रहा हूँ। राम राम जी। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। आज के प्रवचन के विषय में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज गुरुदेव ने साधना के व्यवहारिक पक्ष को बहुत सुंदरता के साथ बताया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो पथिक जी के वचनों को उद्धृत किया है वो भी इसी रेफरेंस में, इसी संदर्भ में किया गया है कि हमारा कर्म सेवा हो, कर्म सेवा हो, हमारा विश्वास ईश्वर हो, और हमारा जो ज्ञान है, जो हम जानना चाहें और जिसको जानने के लिए प्रयास करें,
वो हमारा अपना स्वरूप हो, सत्य हो। ये एक बहुत सुंदर, एक गुरुदेव ने हमको पैमाना दिया है कि हम परमेश्वर को जानने का प्रयास ना करें, ईश्वर को जानने का प्रयास ना करें। ईश्वर को मानना होगा, ईश्वर पर श्रद्धा रखनी होगी, और अपने आप के ज्ञान के प्रति श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। वहां जानने की आवश्यकता है, उसके विवेचना करके, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके विवेचना करें, और जैसे ध्यान बताते हैं वैसे ध्यान करके उस ज्ञान को अपरोक्ष करें। अगर हम उसको मानने लग जाएंगे, विश्वास करने से ही काम चलाना शुरू कर देंगे, तो फिर अपरोक्ष करने में हमारी निष्ठा कमजोर हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने वर्जित किया है और कहा है कि अपने आप को जानने में अपनी ऊर्जा लगाएं, उसके लिए पूरा प्रयास करें। और कर्म चूंकि प्रकृति कराती है और करना ही है, उससे हम बिना किए नहीं रह सकते। तो दो काम हैं, एक तो सेवा में लगाना अपने आप को, और दूसरे, चूंकि प्रकृति कराती है, हम करता ही नहीं है, हम करने वाले ही नहीं हैं, इसलिए उसके अभिमान से, उसके अहंकार से अपने आप को मुक्त रखना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आगे जैसी आज्ञा हो। बहुत सुंदर, बहुत ही कम शब्दों में जो मुख्य रूप से आज के गुरुदेव का जो सार सार रूप में जो कहा गया, उसे समझने की आवश्यकता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशे तो हर नशा उतर जाता है, पर नाम की खुमारी जब एक बार चढ़ जाती है तो वो उतरती नहीं, वो चढ़ी रहती है। नाम खुमारी कोई किसी किसी को चढ़ती है, वो खुमारी है, नशा नहीं। खुमारी और नशे में बहुत अंतर है। नशा तो बाहर से आता है और खुमारी भीतर से उठती है। आए, इसी के साथ कुलदीप जी से निवेदन करेंगे। कुलदीप जी आज के कार्यक्रम का जो है विश्राम करवाएंगे आप, कुलदीप जी। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ जी, जय हाँ गुरु। जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ हाँ भाई साहब, एक्चुअली हाँ जो गीता जी का एग्जाम हुआ उसके लिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। ये जो है ना, अलग से पूछ लेना गीता जी के एग्जाम का, मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ जो है जी ना किसी जी कार्यक्रम की बात हो रही है, मैं आपको बता दूंगा। हम इसको इसके बाद जी में धन्यवाद। जी हाँ धन्यवाद। कुलदीप जी आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। मैं अभी विश्राम की ओर ही चलता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु इनको श्लोक बोलने दे फिर वो। ईश्वरा गुरु विष्णु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री राकेश गुरु को राकेश है, मैं राकेश जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, जय धर्म की जय, जय जय की जय। जय आनंद जय जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण। हाँ जी, सुदर्शन जी कुछ हैं? सुदर्शन जी आप कुछ कह रहे हैं? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। बहुत अच्छा लगा आज सभी के वचन सब।